हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो प्रश्नावली 11.1 क्लास 9 का होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बोलता है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर दिया गया। तो हम लोग एक शंकु का यहाँ पे फिगर ऐसी रफ में ड्रा कर लेते हैं। ये रहा हमारा फिगर और इसकी तिर्यक ऊंचाई बोली है। क्या बोला है? तिर्यक ऊंचाई, अर्थात ये हमारा दिया गया है 21 मीटर और आधार का व्यास दिया है यहां से यहां तक बोला है 24 मीटर। हमारे पास इसका त्रिज्या नहीं दिया है, तो हम लोग त्रिज्या तो सिंपल निकाल सकते हैं यहाँ से। एल बराबर हमारे पास दिया गया है 21 मीटर और डी बराबर दिया गया है 24 मीटर। तो आर बराबर क्या होता है? D/2, यानी कि 24/2 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 मीटर। सब सारा चीज क्या में दिया हुआ है? मीटर में दिया है। बोला शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोगों का फॉर्मूला अच्छा से याद होना चाहिए। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं शंकु का TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्या चीज? पाई आर इंटू एल प्लस आर। आप लोग को फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया गया था कि इसका होता है शंकु का CSA होता है। CSA बराबर क्या होता है? पाई आर एल, और इसमें हम लोग टोटल सरफेस एरिया में TSA में क्या कर देते हैं? इसमें एक और पाई आर एल में जोड़ देते हैं पाई आर स्क्वायर। अब जब कॉमन लीजिएगा यहाँ से तो पाई आर और बच जाएगा एल प्लस आर। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। तो फॉर्मूला में हम लोग को सिंपल क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। तो पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि 3.14 बोला नहीं है। आर का मान हमारे पास दिया गया है 12। एल का वैल्यू कितना है? तो एल का वैल्यू है 21 और प्लस आर का वैल्यू दिया गया है, हम लोग फाइंड किया 12। ये कटने वाला है नहीं, तो हम लोग को क्या करने होगा? यहाँ पे गुना करना होगा। तो 12 दूना 24 के 4 और 12 दूना 24 और 2 26, यानी 264/7 आ गया। और गुना में ये 2 और 1 3 और 2 और 1 3 33, तो 264 गुना 33 हम लोग को करना होगा। यानी 3 चौका 12, 3 छक्का 18 19, 3 दूना 6 और 1 7, और फिर जब 3 से गुना कीजिएगा तो वही चीज आ जाएगा 2 9 7, यानी कि 2 9 और 2 11, 9 7 16 और 1 17, और 7 और 1 8, 87 12, 9 2 11, 9 7 16 1 17, 7 और 1 8 आ गया। यानी कि हमारे पास फाइनल इसका नीचे हम लोग लिखते हैं, आ रहा है 87 12, और बट्टा में क्या आ रहा है? 7। तो 7 से हम लोग को भाग देना होगा। तो 7 भग्गा आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 भग्गा 87 12 कर लेते हैं, 7 एकम 1 7 7 दूना 14 3, उतारेंगे 1 तो 7 चौक 28 और 3 31, उतारेंगे 2 तो फिर आ जाएगा 7 चौक 28, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और पॉइंट जब बैठाइएगा आप 40 हो गया। तो 7 पचे 35 और 5, और वही चीज फिर आ जाएगा 7 पचे 35, 7 सते 49। तो हम लोग इतना ही ले लेते हैं 7 सते 49, यानी कि फाइनल आंसर हम लोग लिख देते हैं कितना? 1244.57 मीटर में है। तो इतना मीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। भाग दीजिएगा तो आप 1 2 अंक ज्यादा तक, पॉइंट के बाद हम लोग 2 अंक तक ले लिए, इतना ही काफी है। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना है।